वीडियो में हम कुछ फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। उन फार्मूला की हेल्प से आप बता सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूं। शेल के अंदर होता है सब शेल और सब शेल का होता है ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये बात? शेल आपका हो गया के शेल के अंदर सब शेल कितना होता है, कौन सा होता है? एस। ठीक है, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो उसे हमने सब शेल दिया एस। और एस सब शेल के पास ऑर्बिटल होता है एक। ऑर्बिटल हम किसको कहते हैं? एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, 3D रूम होता है ये बॉक्स। तो एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रख सकता है। क्लियर है ये बात? पहला फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपको किसी भी एक शेल के अंदर सब शेल मालूम करने कि एक शेल कितने सब शेल रख सकता है, तो सिंपल आपने क्या करना है, उस शेल का नंबर देखना है। यानी नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल बराबर होता है नंबर ऑफ शेल के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास शेल है के, तो उसके पास जो सब शेल है वो कितने होंगे? सब शेल इसके पास कितने होंगे? तो आपने फार्मूला को देखना है, ये बात याद रखनी है आपने कि के उसका नंबर है 1। अगर के का नंबर 1 है तो उसके पास सब शेल कितने होंगे? 1। यानी कि उसके पास एक एस सब शेल होगा। उसके अलावा वो मज़ीद सब शेल अपने अंदर नहीं रख सकता। प्रूफ कैसे करेंगे? कि हमने फॉर्मूला इसका डिस्कस किया था 2n²। 2 फार्मूला में मौजूद है, n नंबर ऑफ शेल, 1 × 1 इज़ 1, 2 1 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी मौजूद है, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे दूसरा फार्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। अगर आपको किसी एक शेल के अंदर ऑर्बिटल मालूम करने के वो कितने ऑर्बिटल रख सकता है, तो आपने इस फार्मूला n² फार्मूला को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, शेल हमारे पास है 2। शेल आपके पास कौन सा है? 2। ठीक है, तो अब आपने उसमें क्या चेक करना है कि उसमें ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है n²। n की जगह आप रखेंगे उस शेल का नंबर और उसका स्क्वायर लेंगे, 2 2 4, 2 2 4। अब इसको आप क्लियर करें किस तरह से। 2 है, यानी कि अगर हम बात करें, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 होता है तो उसकी शेप क्या होती है आपके पास, यानी कि उसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा 0 1। 0 s है, 1 आपका p सब शेल है। s के पास एक ऑर्बिटल होता है और p सब शेल के पास जेनरेटेड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 4। यानी कि अगर आपके पास n2 है तो आपने इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए ये बात प्रूफ की कि एक शेल के अंदर इस फार्मूला से आप मालूम कर सकते हैं कि वो कितने ऑर्बिटल रख सकता है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कि अगर आपको किसी एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स को बताना हो तो आप किस तरह से बताएंगे। हमारे पास फार्मूला मौजूद है 2l+1। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सब शेल है, आप कोई भी सब शेल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं s।
एस सब शेल लिया हमने। एस सब शेल की अगर हम बात करें शेप तो क्या होती है, 0, ठीक है, 0 होती है। तो फार्मूला को देखें, 2L की जगह आपने क्या रखना है, उसकी शेप एस की शेप क्या होती है, 0 + 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 1। एस सब शेल के पास जो ऑर्बिटल होता है वो 1 होता है। वो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एस सब शेल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और उसके पास एक ही 3D रूम होता है जिसमें वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। इस फार्मूला में बहुत इजी है, ठीक है। आपने बताना है कि एक कोई भी ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है, वो ऑर्बिटल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं। ऑर्बिटल की बात हो रही है, एक 3D रूम की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एस सब शेल है, उसका ऑर्बिटल एक 3D रूम है, ठीक है। पी सब शेल की बात करूँ तो उसके पास भी ऑर्बिटल है लेकिन जनरेटेड इन 3। क्यों? क्योंकि पी सब शेल की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो अगर हम उसको एक ऑर्बिटल दें तो वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर नहीं रख सकता। तो यही वजह है कि पी सब शेल अपने आप को जनरेट करता है और 3 ऑर्बिटल को बना लेता है और हम नाम दिया है एक्स, वाई, जेड। लेकिन ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो एक 3D रूम ही है, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो। यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऑर्बिटल, चाहे वो एस का ऑर्बिटल है या वो पी के जनरेटेड ऑर्बिटल में से कोई ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सिंपल आंसर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। हमेशा किसी भी सब शेल के ऑर्बिटल की बात होगी, ऑर्बिटल 3D रूम होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकती है। वो ऑर्बिटल चाहे एस का हो या पी के एक्स, वाई, जेड जनरेटेड ऑर्बिटल हो, जब एक ऑर्बिटल की बात होती है तो वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर नहीं रख सकता। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अगर सवाल पूछा जाए कि पी ऑर्बिटल, क्वेश्चन है पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर बच्चों का क्या होता है, 6, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है पी सब शेल। उन्होंने कहा सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब उनका तरीका हो सकता है चेंज। आपको बात ये समझनी है, ऑर्बिटल का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा इसका मतलब है 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D बॉक्स, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, वो चाहे पी का हो, एस का हो, डी का हो या एफ का हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि टोटल पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब आप बोलेंगे कि 6। लेकिन जब ऑर्बिटल की बात आएगी तब हम वहाँ पे कहेंगे कि देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। इस फॉर्मूला के तहत हमें पता चलेगा कि एक जो सब शेल है एस, पी, डी, एफ, इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे जा सकते हैं या इनकी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। ये किस फार्मूला से हम प्रूव कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2L + 1 से। फॉर सपोज हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं पी सब शेल को। पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें नहीं मालूम, अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2L मीन्स अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। क्या करता है वो, शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है। पी के लिए शेप क्या होती है, 1 + 1, 2 + 1 3, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। यानी कि जो पी सब शेल है वो अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है। ये थे कुछ फार्मूलाज जो कि आप डिस्कस करने थे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें और अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का सवाल है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।